कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे आई एम मिस रश्मि विल स्टार्ट विद मेजरिंग वेट। तो मेजरिंग वेट, सबसे पहले तो आप बताओ आपका वेट कितना है, ठीक है? बताओ मुझे 25 kgs, 30 kgs कितना है? अपना वेट जरूर बताओ अपनी क्लास में सबको। अच्छा, तो मेजरिंग वेट, वेट होता क्या है? वेट मतलब कोई चीज कितनी भारी है, ठीक है? तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा वेट होता है। और इसको नापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास इस तरीके से एक बैलेंस होता है। इसको हम कहते हैं बैलेंस या तराजू। इसमें हमारे पास दो प्लेट्स होती है। ये हमारा क्या है? तराजू है। अच्छा, आप एक काम करेंगे डियर असिस्टेंट टीचर्स, आप बच्चों से कार्डबोर्ड और थ्रेड और स्टिक मंगवा लीजिए। कार्डबोर्ड, थ्रेड और स्टिक मंगवा के उनको स्टिक के दोनों तरफ थ्रेड बांध के कार्डबोर्ड में होल्स करके राउंड सर्कुलर कार्डबोर्ड में एक बैलेंस बनवाने की कोशिश करिए, ठीक है? और उनसे बोलना कि हम वेट जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट, कि भाई इस पेन का और इस पेन में से, दोनों में से कौन सा भारी है। तो इस बैलेंस में होता क्या है कि हम दोनों तरफ समान रखते हैं। सपोज मैंने एक तरफ अपना मार्कर रखा है और एक तरफ मैंने अपना पेन रखा है, तो जो भी चीज हैवी होगी वो बैलेंस उस तरफ झुक जाएगा, ठीक है? जो भी चीज भारी होगी वो बैलेंस उस तरफ झुक जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे दोनों हैंड्स बैलेंस है, बैलेंस के दोनों प्लेट्स है। अब ये पेन और ये मार्कर है, तो मार्कर ऑब्वियसली ज्यादा भारी है, तो वो नीचे इस तरीके से आ जाएगा। तो अब ये जो बैलेंस है, इसके बाद पहले बहुत पुराने टाइम पे ना बार्टर सिस्टम हमारा चलता था। बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम होता है कि मैंने तुमसे कोई चीज ली और उसके बदले में तुमने मुझे कोई चीज ली। फॉर एग्जांपल, मुझे राइस की जरूरत है, मुझे राइस की जरूरत है, और मेरे पास जो है मिल्क है, बट मुझे मिल्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं तुम्हारे पास गई और तुम्हारे से मैंने बोला कि तुम मेरे से मिल्क ले लो, मैं तुमसे राइस ले लेती हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से ये बार्टर सिस्टम होता है। लेकिन इसमें ना लॉस होने लगा लोगों को। उनको लगा कि भाई हमने तो ज्यादा वैल्यू की चीज दी, हमारे पास कम वैल्यू की चीज आई, इस तरीके से। तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने के लिए हमने मेजरिंग ऑफ वेट्स का कंसेप्ट लिया। फिर मेजरिंग ऑफ वेट में आप कभी अपनी मम्मी के साथ अगर सब्जी लेने, फ्रूट लेने गए होंगे मार्केट, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से आयरन के बार्स होते हैं, जिसपे ऐसे 5 kg, 2 kg, इस तरीके से 500 ग्राम, ये सब लिखा होता है। तो इसको हम कहते हैं वेट्स, इसको हम कहते हैं वेट्स। तो अब अगर मुझे सपोज सामान खरीदना है, मुझे एप्पल्स खरीदने हैं या मुझे एप्रिकॉट्स खरीदने हैं, और मुझे 1 kg के एप्रिकॉट खरीदने हैं, तो मैंने यहाँ पर एक 1 kg का वेट रखा, और यहाँ पर 1 kg जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए। और मुझे कैसे पता 1 kg कंप्लीट हो गए? दोनों बैलेंस एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल उस पे होंगे, हाइट पे होंगे, तो ये मेरा बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब मेरे इस बैलेंस में, इस प्लेट में जो चीज है वही चीज इस प्लेट में भी है, ठीक है? तो आप जो बैलेंस बनाने वाले हैं ना अपनी क्लास के अंदर, उसके अंदर आप क्या करेंगे कि वो बैलेंस बनाने के बाद आप देखो कि आपके पेन, आपकी पेंसिल के बराबर किसकी पेंसिल है, क्या आपकी पेंसिल और आपकी इरेजर में से कौन सी भारी है, और अगर मेरी इरेजर और शार्पनर ले रही हूँ तो कितने शार्पनर्स
से मेरा एक इरेजर बन रहा है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। सो दिस इज अ बीम बैलेंस। यहाँ पर एक नीडल होती है जो कि इस तरफ या उस तरफ झुकती है, जिस भी तरफ भारी होता है सामान, तो इसको हम बीम बैलेंस कहते हैं। अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है वैसे वैसे ये जो बैलेंस है, क्योंकि इसको उठाना, कभी ऐसा होता है कि किसी का हाथ अगर टेढ़ा हो तो हो सकता है कि 200 ग्राम्स का 100 ग्राम्स का फर्क आ जाए, 50 ग्राम का फर्क आ जाए। तो इस चीज को इम्प्रोवाइज करने के लिए इस तरीके से एक दूसरा छोटा बैलेंस आया जो कि इस टाइप से नीचे ही रखा होता है, और यहाँ पर एक उसमें एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम सामान डालते हैं और यहाँ पर अपने वेट्स रखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का फिजिकल बीम बैलेंस है। ठीक, फिर आया इलेक्ट्रॉनिक बीम बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बीम बैलेंस में आपको डिजिटल बैलेंस होता है, उसके अंदर डिजिटली वो मेजर करता है, उसमें एरर के चांसेस और कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपका डिजिटल बैलेंस होता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हमारे वेट्स हैं, वो हमारा वेट है 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है, और 1 kg, 500 ग्राम, इस तरीके से। कुछ चीजें होती है जो हम इतनी बड़ी लेते ही नहीं है। क्या चीज होती है जो हम इतनी बड़ी लेते ही नहीं है? गोल्ड। तो गोल्ड के लिए एक बहुत छोटा बैलेंस आता है जिसको कि हम इस टाइप से बॉक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, इस टाइप से एक ग्लास बॉक्स के अंदर हम वो छोटा सा बैलेंस रखते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा ये ओपनिंग होती है और हम उसमें गोल्ड रखते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा बैलेंस होता है, वो डिजिटल बैलेंस होता है। इसमें हमने अपना सामान सपोज रिंग रखी और वो यहाँ पे दिखाता है कि ये है 0.3 ग्राम्स की या 1.257 ग्राम्स की। तो इससे दो चीजें होती है, एक तो ये जो बॉक्स है ये बैलेंस इतना सेंसिटिव होता है कि ये हवा से भी हिलता है। ठीक है, तो गोल्ड की एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए हम इसको वी पुट इट अवे फ्रॉम द एयर आल्सो, एंड दिस इज वेरी सेंसिटिव। और बहुत सेंसिटिव होने के बाद जो मतलब वजह से ये काफी बिल्कुल एक्यूरेट लेवल तक हमारा गोल्ड का वो कर सकता है, वेट निकाल सकता है। बट गोल्ड के लिए या एक्सपेंसिव मेटल्स के लिए इस टाइप का बैलेंस क्यों चाहिए होता है, और क्यों हम जो है अपनी सब्जियां इस टाइप के बैलेंस से नहीं वो करते? बिकॉज गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, काफी एक्सपेंसिव मेटल है, इसलिए हमको चाहिए कि हम उसको बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सके। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी बैलेंसेस की कहानी। अब आपका वेट जो नापते हैं, हम बच्चों का वेट जो नापते हैं वो इस तरीके से एक प्लेट टाइप होती है ना यहाँ पर, और एक यहाँ पर स्केल हमें दिखाई देता है छोटी सी विंडो में ऐसे, और यहाँ एक नीडल होती है और वो नीडल ऐसे। तो ये एक मैनुअल वेइंग मशीन है और इसी तरीके की एक डिजिटल वेइंग मशीन। तो डिजिटल वेइंग मशीन बस वो डिजिट्स में दिखाता है आपको, आप उस पर चढ़ते हो तो आपका वेट दिखा देता है वो। और अगर आपका वेट ऐसे है सपोज 28 kg 300 ग्राम्स, तो वो उसको भी शो करता है। ठीक है, तो ये थे डिजिटल और मैनुअल वेइंग मशीन का डिफरेंस। ठीक, आपने ये कंसेप्ट क्लास 2 में भी पढ़ा था, इसीलिए पेज 153 पे एक रिकैप एक्सरसाइज दी हुई है जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें आपने बताना है कि लुक एट द स्केल्स गिवन बिलो एंड सर्कल द हेवियर ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया कि जो चीज हैवी होगी वो नीचे चली जाएगी। तो अगर मैं फेदर ले रही हूँ और स्टोन ले रही हूँ तो उन दोनों में से कौन सा हैवी होगा? ऑफ कोर्स द स्टोन विल बी हेवियर। ठीक है, उसके बाद बोला है लुक एट द वेइंग स्केल्स गिवन बिलो, फाइंड द वेट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, ईच मार्बल वेज 10 ग्राम। तो आपको क्या करना है, आपको दूसरे जो उस पे है प्लेट पे वो नंबर ऑफ मार्बल्स काउंट करने हैं। लाइक इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, बुक के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्बल्स आते हैं। ठीक है, सो
I've got बैलेंस, ठीक है, और इस तरफ मेरी एक बुक है और इस तरफ मेरे 8 मार्बल्स हैं और 1 मार्बल इज इक्वल्स टू 10 ग्राम है, तो 8 मार्बल इक्वल्स टू 80 ग्राम हो जाएगा। तो दैट मीन्स बुक इज इक्वल्स टू 80 ग्राम। समझ में आया आपको क्या करना है? तो इसी तरह बस आप मार्बल्स को काउंट करो, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो आपका नंबर ग्राम्स आ जाएगा। ठीक, अब आपके पास 3 क्वेश्चन और हैं, तो उसमें से मैं आपको एक कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 says, Jeevan had a collection of ₹2 and ₹10 coins. Weight of 2 rupee coin was 565 gram. तो weight of ₹2 coin is 565 gram and weight of ₹5 coin is basically आपको दिया हुआ है, सॉरी ₹10 coin is 375 ग्राम। तो इसके अंदर टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट is going to be 565 and 375। ऐड करिए 049, so 940 ग्राम is the total weight of the 2 coins। ठीक है, so next thing that I am going to discuss with you is the conversion scale। ठीक है, अभी तक हमने ग्राम किलोग्राम ही करा है, ठीक है, यही चीज हम आगे भी करेंगे। One kilogram is 1000 ग्राम। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। और क्या था, अभी पिछले चैप्टर में हमने मेजरिंग लेंथ में एक चीज पढ़ी थी, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो ये ग्राम और मीटर, किलोमीटर और किलोग्राम आपस में कंपैटिबल है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना उस कन्वर्जन टेबल को। किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, और वहीं पर केजी की जगह, किलोमीटर की जगह किलोग्राम फिट कर लेना और मीटर की जगह ग्राम फिट कर लेना। ठीक है, तो आपको सेम रिलेशनशिप वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक, अब हमारे पास ये है कि भाई जैसे कंसेप्ट चेक 12A हम लोग देखते हैं, उससे पहले मैं आपको कराऊंगी कि कन्वर्ट kg 20 ग्राम इन ग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो 7 kg is equals to 7000 ग्राम प्लस 20 ग्राम is 7020 ग्राम। आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो आपका ग्राम से भी छोटा कोई चीज होता है तो वो होता है मिलीग्राम। ठीक है, वो क्या होता है, मिलीग्राम होता है। तो जैसे कि हमारा गोल्ड होता है वो हम मिलीग्राम्स में देते हैं। ठीक है, एंड लेकिन हमारी जो सब्जी होती है वो किलोग्राम्स और ग्राम्स में हम लेते हैं। लाइक 1 kg ऑफ पोटैटो, हाफ kg मतलब 500 ग्राम्स ऑफ बीन्स। ठीक है, इस तरीके से। अब एक और कन्वर्जन है, कन्वर्ट 8450 ग्राम इनटू केजी। तो आप ये देखिए इसमें 1000 ग्राम है। कन्वर्जन के लिए मुझे 1000th प्लेस देखनी है बस।
1000 plates is this. How? Ones, tens, 100, 1000. 1000 plates is 8. So it means सिंपल 8 kg और जो बच गया वो 450 ग्राम बन गए। समझ में आया? तो आई होप आपको कन्वर्जन समझ में आया होगा। डियर टीचर्स, आप एक काम कर सकते हैं कि आप बच्चों को कुछ कन्वर्जन अपने आप से करने को दे सकते हैं ताकि उनका ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब जो करने वाले हैं वो है कंसेप्ट चेक 12A। ठीक है, कंसेप्ट चेक 12A के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सर्कल द करेक्ट एस्टिमेट वेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आपके पास एक क्रेयॉन है, एक कलर है, उसका बोला है 20 ग्राम और 1 kg। 1 kg कितना भारी होता है? 1 kg अभी मैंने बोला 1 किलो पोटैटो आपकी मदर लाते होंगे सब्जी बनाने के लिए, तो क्या आपका क्रेयॉन इतना भारी होता है? नो। सो व्हाट वुड बी द एस्टिमेटेड वेट? 20 ग्राम। अभी आपके पास वाटरमेलन है। वाटरमेलन एक बहुत बड़ा फ्रूट होता है। ठीक है, तो आई होप सबने देखा होगा वाटरमेलन। और वाटरमेलन ग्रीन कलर का होता है और अंदर से रेड होता है, तो उसमें वो जनरली बड़ा आता है, जैसे कि 2 kg, 1 kg, 5 kg, इनफैक्ट 5 kg तक का भी आ सकता है वो। तो क्या वो 300 ग्राम का होगा एक वाटरमेलन? कभी भी नहीं होगा। तो 3 kg इज द करेक्ट। अच्छा, आपके घर पे अगर ब्रेड आती है तो क्या 4 किलो ब्रेड आती है? एक पैकेट आता है ना ब्रेड का, जो कि जनरली होता है 350 ग्राम्स का, 400 ग्राम्स का, तो यहाँ पे 500 ग्राम लिखा हुआ है, तो दैट इज 500 ग्राम। अच्छा, एक टेबल है, आप सपोज करो आप अपनी टीचर टेबल के को देखो, क्या वो 800 ग्राम की हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो वो 12 kg की हो सकती है। तो समझ में आया आपको कि आप कौन सी चीजें केजी में और कौन सी चीजें ग्राम में आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ केजी और ग्राम। अबाउट, अब आपके पास बहुत सारे यहाँ पे वेजिटेबल्स है, तो इट कैन बी 3 kgs, है ना। साइकिल 20 ग्राम होगी, साइकिल चुटकी भर होगी 20 ग्राम साइकिल, तो ये तो बहुत पूरी साइकिल है, तो इट विल बी 20 kgs। अच्छा, आपका इरेजर कैन नॉट बी इन केजी। ठीक है, इरेजर इज ग्राम। अब आपके पास कॉर्नफ्लेक्स है, अबाउट 500 kg। 500 kg is too much, so this is 500 gram. What is 500 gram? Half kg. ठीक है, now look at the following shape and their respective weight. ट्रायंगल रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे हमारे कुछ चीजें दे रखी है, जैसे कि ट्रायंगल को हमको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 ग्राम, स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग 100 ग्राम एंड सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग 500 ग्राम। ओके, now draw the shape that need to weigh each of the following thing, and one has been done, like 250 gram packet of chip। तो 250 मतलब 200 होंगे एंड 5 टेंस होंगे, तभी 250 होगा। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास है 100 grams of चना, रोस्टेड चना, तो that is equals to 1 square only, because that represents simple 100. Now 1550 1550 gram I have to represent, so 1000 can be represented by 2 500s, that means I will take 2 circles, तो 1000 चला गया, अब 500 है, तो 500 can be represented as with 1 circle। ओके, सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 500 प्लस 500 प्लस 500 मैंने किया, दिस इज 1500 प्लस 50 का कुछ नहीं है, लेकिन ट्रायंगल रिप्रेजेंट व्हाट? टेंस, so I will take how many triangles? 5 triangles. So I hope that is clear to you people. ठीक है, so अब आपके पास 1 kg पोटैटो है, बताओ 1 kg पोटैटो का मतलब क्या होगा? सबसे पहली बात, 1 kg is how many grams? 1000 grams. 1000 means how many 500s? 2 500.
So 500 plus 500. What is represented for 500? Circle. तो सर्कल एंड सर्कल, तो 2 सर्कल मतलब 1000. ठीक है, तो ये आपका एक एक्सरसाइज 12A है. राइट. अच्छा, एक आपका छोटा सा ब्लू ग्रीन से बॉक्स में नीचे आपका दिया हुआ है एक छोटी सी आइडिया. इसमें बोला गया है कि इनमें ना अलग अलग टाइप के बैलेंसेस आपको दिए हैं और नीचे लिखा हुआ है कुछ कुछ चीजें जैसे कि ग्रोसरी शॉप, स्वीट शॉप, वेजिटेबल शॉप, जंक शॉप एंड हॉस्पिटल्स या होम. तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वेजिटेबल शॉप पे होता है, कौन सा ग्रोसरी शॉप पे होता है, कौन सा स्वीट शॉप पे होता है और कौन सा जो है जंक शॉप पे और कौन सा हॉस्पिटल में. तो ये आप लोग डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और आप बताइए कि इसमें जो है आप कौन सा किस उसमें कर सकते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हॉस्पिटल में हमारा ये वेइंग मशीन यूज होता है. मैंने बताया था ना, फ्लैट होता है, वो उसके ऊपर चढ़ते हैं और वेट करते हैं, वो आपका हॉस्पिटल में होता है या आपके घरों में होता है. बाकी के आप लोग बताइए डिस्कस करके कौन सा कहाँ पे होता है. ठीक है. इस चैप्टर को आगे कमेंट्स करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. ये टीचर्स आप लोग बच्चों से कुछ चीजें मंगवा लीजिए, जैसे कि बॉल, पेंसिल बॉक्स, कोई बुक, डॉल या वाटर बॉटल. और हमने जो वेइंग स्केल बनाया था उसके अंदर एस्टिमेटेड वेट और एक्चुअल वेट हम लोग नापेंगे. तो इसके लिए आप चाहो तो एक रियल वेइंग मशीन मंगवा सकते हो या फिर आपने जो बच्चों से अच्छा अगर स्टडी वेइंग मशीन हमने बनाया था तो उसके अंदर भी हम लोग मेजरिंग कर सकते हैं और आप उसमें बता सकते हो कि इसमें क्या है, इस मतलब इसका वेट एक्चुअली क्या है और वैसे क्या है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉल ली और बच्चे ने एस्टिमेट किया कि दिस इज 50 ग्राम्स. ठीक है, तो हम 50 उसको मेजर करके वेइंग मशीन पे हम बताएंगे कि एक्चुअल वेट क्या है. तो ये एक्टिविटी करने से हमको ये पता चलेगा कि कौन सी चीज कितनी भारी या कितनी हल्की है. इनफैक्ट अगर आप लोगों के पास वेइंग मशीन अवेलेबल ना हो, इजीली नहीं मिल पा रही हो, तो आप एक काम करना, इसको ना कंपैरेटिव कर लेना कि कोई एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ले लेना. स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में मैंने सपोज ले लिया एक 500 ग्राम का कोई प्रोडक्ट ले लिया और इस 500 ग्राम से कौन सी चीज हल्की या कौन सी चीज भारी है. तो मेरा जो टेबल बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा. फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड कंपैरिजन विद 500 ग्राम. सो अगर मैंने सपोज करो ऑब्जेक्ट लिया बॉल, तो 500 ग्राम से वो क्या हुई, लाइटर. ठीक है, और अगर मैंने ले लिया एक ब्रिक, तो वो मान लो 500 ग्राम से हो गई हैवियर. तो इस तरीके से एक टेबल आप 6 ऑब्जेक्ट्स की बनवा लीजिए. सो इस चैप्टर में आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.